आज दिनांक 27/8/26 को लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि कोचस बाजार में आशीर्वाद होटल में अवैध रूप से देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है और तुरंत छापामारी करने पर पकड़े भी जा सकते हैं। इस सूचना पर कोचस थाना और मेरे नेतृत्व में छापामारी हुआ और उसमें एक नाबालिग लड़की को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है और उसके साथ एक प्रीतम कुमार नामक एक व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है। उम्र 26 वर्ष है और वो देवखेड़ा कोचस का रहने वाला है। इसके साथ ही होटल कर्मी नीलेश कुमार एवं हरिओम कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। होटल को सील किया जा रहा है और होटल मालिक के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। नमस्कार, सासाराम रोहतास जिला से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है दर्शकों। कोचस के होटल में छापेमारी, नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार, होटल सील करने की कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपका साथी डीके पांडे। रोहतास जिले के कोचस से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचस बाजार स्थित होटल आशीर्वाद इंटरनेशनल में कथित देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। पुलिस की इस कार्रवाई में एक नाबालिग लड़की सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है। वहीं होटल को सील करने की कार्रवाई भी की जा रही है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं दर्शकों। मिली जानकारी के अनुसार कोचस बाजार स्थित होटल आशीर्वाद इंटरनेशनल में कथित रूप से देह व्यापार का अवैध धंधा संचालित किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए होटल में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि छापेमारी एसडीपीओ 2 सासाराम के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान होटल में एक कमरे से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से युवक को हिरासत में लिया है। पकड़े गए युवक की पहचान प्रीतम कुमार, उम्र करीब 26 वर्ष, पिता लालजी राय, ग्राम देवखेड़ा, थाना कोचस, जिला रोहतास के रूप में बताई गई है। इसके अलावा पुलिस ने होटल में 2 कर्मियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होटल कर्मियों की पहचान नीलेश कुमार, पिता सरोज सिंह, ग्राम पानापुर, थाना धनसोई, जिला बक्सर, तथा हरिओम कुमार, पिता अरुण शाह, ग्राम फैजलगंज, थाना सासाराम, जिला रोहतास के रूप में बताई गई है। यानी पुलिस की कार्रवाई में कुल 3 व्यस्त आरोपियों को गिरफ्तार की जानकारी सामने आई है, जबकि मौके से 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को भी बरामद किया गया है। यह मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि इस नाबालिग के शामिल होने की बात पुलिस की ओर से बताई गई है। ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि नाबालिग की सुरक्षा और उसके हितों की सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग लड़की को अपनी सुरक्षा में लिया है और मामले की आगे कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। वहीं पुलिस की ओर से होटल संबंध में भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार होटल में सील करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि होटल में कथित रूप से चल रहे अवैध धंधे की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस पूरे मामले की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि होटल में वास्तव में किस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने होटल मालिक प्रभाकर श्रीवास्तव सहित गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करने की सूचना भी शुरू कर दी है। अब पुलिस जांच का दायरा होटल के संचालक से जुड़े अन्य लोगों को भी पहुंच सकता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर होटल के अंदर ऐसी गतिविधियां किसी जानकारी में चल रही थी? क्या होटल प्रबंधन को इसकी जानकारी थी? अगर जानकारी थी तो कितने समय से कथित रूप से यह गतिविधि संचालित हो रही थी? और अगर होटल में प्रबंधन इसकी जानकारी नहीं थी तो होटल के कमरों में यहाँ आने जाने वाले लोगों पर निगरानी किस तरह की जा रही थी? यह इन तमाम सवालों को जवाब पुलिस के जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद कोचस बाजार में स्थिति मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर भी लोग पुलिस की कार्रवाई को लेकर जानकारी हासिल करने में जुटे हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि पुलिस जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को दोषी घोषित न की जाए। गिरफ्तार किए गए लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होगी। लेकिन यदि पुलिस की जांच में होटल के अंदर किसी तरह की क्षेत्रीय अवैध गतिविधियों की पुष्टि होती है तो यह गंभीर मामला होगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दैनिक कड़क बिहार टाइम्स अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि इस मामले में नाबालिग की पहचान है उससे जुड़ी ऐसी कोई जानकारी साझा न करें जिससे उसकी पहचान सार्वजनिक हो, क्योंकि नाबालिग की पहचान की सुरक्षा कानून और मानवीय संवेदना दोनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल पुलिस की छापेमारी के बाद होटल को सील करने की प्रक्रिया जारी है। आरोपियों की प्रति खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। अब आगे की जांच यह पता चलेगा कि इस पूरे मामले के पीछे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे और होटल में कथित रूप से चल रही गतिविधियों का नेटवर्क कितना बड़ा था। पुलिस की कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि
होटल और लॉज जैसे स्थानों पर अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नियमित निगरानी कितनी जरूरी है। अगर पुलिस को समय रहते ऐसी गतिविधियों को सूचना मिलती है तो उस समय तत्काल कार्रवाई होती है, तो कई गंभीर आरोपों अपराधों को रोका जा सकता है। फिलहाल कोचस के होटल आशीर्वाद इंटरनेशनल में हुई इस छापेमारी में नाबालिग सहित लोगों को पकड़े जाने और होटलों को सील करने की कार्रवाई की खबर सामने आई है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है, पुलिस जांच और कौन कौन तथ्य सामने आते हैं और अन्य लोगों को भी भूमिका सामने आती है, इस मामले पर सभी पर नजर बनी हुई है। जैसे ही पुलिस की ओर से मामले की कोई आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स आपको उसकी जानकारी सबसे पहले आपको देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।